हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेनी टिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे डीएम कर रहे हैं कि प्रोविजनल लिस्ट जेकेपी आर्म्ड एग्जीक्यूटिव एसडीआरएफ की कब आएगी और क्या सीन रहने वाला है इसका। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे तंग भी हैं कि लेट हो गया, टेली कम्युनिकेशन वालों की वजह से लेट हो गया। देखो, लेट अगर हुआ है तो अपनी गलती से हुआ है, बाकी किसी भी चीज़ से लेट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है, ये जो इसका प्रोसेस था ये बहुत पहले आई थी, 1 डेढ़ साल 2 साल होने वाले हैं इसको। अभी तक सब चीज़ें कंप्लीट हो गई होती, लेकिन डिले किस चीज़ से हो रहा है? डिले हो रहा है अपना अपने ही बच्चों की वजह से। बाकी कोई ना ही किसी का नुकसान हो रहा है और ना ही किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो उन बच्चों का हो रहा है जो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है? जैसे कि आप सबको पता है, पीछे एसआई की हुई, एफए की जो पोस्ट आई थी उनमें भी कोर्ट केस ये सब चलते-चलते 3-4 साल निकल गए। अगर वो सब हो गया होता अभी तक, ये सारी जितने भी मैंने लिखे हैं इनमें एनटी भी आ गया। ठीक है, और एसआई की जो वैकेंसीज आई हुई हैं पहले, उनका भी जिनका फॉर्म लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी अभी तक हो गया होता। सो ये गलती आपने हर चीज़ में, मतलब कोर्ट केस कोर्ट केस कोर्ट केस सब चीज़ें चलती रहती हैं। सो प्रोविजनल लिस्ट का यही है, आपने आराम से अभी ये टैली वालों का जैसे ही फिजिकल होगा इनका डीवी लेंगे, और डीवी के बाद इनकी भी, और हम ये जो अपना एग्जीक्यूटिव आर्म्ड एसडीआरएफ इनकी भी प्रोविजनल लिस्ट है वो निकाल देंगे। ठीक है, इससे डिले होने से बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो बच्चे बॉर्डर पे थे वो इन हो जाएंगे। अगर पहले इनकी जॉइनिंग हो जाती, बाद में कहीं निकलता, तो जो बच्चे वहाँ से इधर शिफ्ट होते तो ये वैकेंसीज वैसे ही खाली रह जाती, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ से चलो थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ हमें। जिनके मार्क्स थोड़े बहुत कम थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, बाकी जूनियर असिस्टेंट अभी तक जो भी पोस्ट आई हैं, जैसे एफए की आई हैं, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन एसआई की आई हैं, एनटी हो गया, एसआई जो फॉर्म लगे हुए हैं उनकी बात करूँगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट ऐसी पोस्ट है जिसका एग्ज़ाम बहुत ही स्मूथ और बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि इसमें कोर्ट केस का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, इसमें ये होगा, अपना फ़ेब तक इसका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा और मार्च अप्रैल तक इसका आराम से एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अब एफए की जो पोस्ट आई हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें, ये वो जो 50% क्राइटेरिया रखा है कि ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, उस वजह से कोर्ट के चक्कर लगाना शुरू कर दिए बहुत बच्चों ने, और मुझे लग रहा है इस पे भी कोर्ट केस हो जाएगा, ये भी बहुत डिले होगी। ठीक है, बाकी एसआई टेली कम्युनिकेशन का इसमें भी कुछ ही बीटेक वाले बच्चे रखे हैं, तो बाकी वाले कोर्ट के चक्कर लगाएंगे पक्का, और इसका भी डिले होगा। ठीक है, देखो मेरी रिक्वेस्ट यही है आप सबसे, जो भी बच्चे ये कोर्ट केस ये सब कर रहे हैं, आप अपना भी नुकसान कर रहे हो, साथ में जो बच्चा पढ़ रहे हैं उनका भी नुकसान कर रहे हो। ठीक है, इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, कोर्ट के चक्कर लगाना बंद करो। जो भी आती हैं वैकेंसीज़ उनको फ़िल होने दो, अपना अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा तो बच्चे उठाते जाएँगे, आगे से चलते जाएँगे, और नई-नई पोस्टें आएँगी तो आराम से उसमें स्मूथ प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है? मैं तो यही बोलूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी ये वैकेंसी आई है, कोर्ट के चक्कर जो भी बच्चे काट रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काटना बंद करो, आराम से चुप करके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। ठीक है? अगर इसमें आप 50% से कम है, ठीक है? टेली कम्युनिकेशन के लिए पढ़ो, टेली में अगर आपकी बीटेक नहीं है, जो एसआई का आया हुआ है उसके लिए पढ़ो। यार क्या कर रहे हो तुम? एक एक वैकेंसीज़ थोड़ी ना है कि एक वैकेंसी थोड़ी ना है कि आप उसी के लिए बस कोर्ट के चक्कर काटो, अपना भी नुकसान, बाकी वालों का भी नुकसान। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, कोर्ट के चक्कर काटना बंद करो, चुप करके लाइब्रेरी में बैठ के 1 साल आराम से पढ़ो, कहीं न कहीं आप सेट हो जाओगे। ठीक है? बाकी जेकेपी वालों का अपना प्रोविज़नल लिस्ट आएगी और उनकी जॉइनिंग जनवरी तक हो जाएगी। ठीक है? जनवरी तक हो जाएगी, और टेलीकॉम वाले भी साथ होंगे, आराम से जॉइनिंग इनकी सबकी हो जाएगी। ये भी बहुत टाइम लगा है, 2 साल इसमें भी लग गए हैं, जबकि अगर ये कोर्ट वाला मसला नहीं होता आज तक ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते। ठीक है? मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी नई वैकेंसीज़ आई हैं, जो भी ये कोर्ट के चक्कर काटने वाले बच्चे हैं, चुप करके बैठ के पढ़ो, और जहाँ आपके लिए जहाँ भी क्राइटेरिया फिट हो रहा है, ठीक है? वहीं जाओ। देखिए, कम कोई चीज़ उन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए कब से कर रहे हो, कोर्ट केस कर रहे हो, हर कोई एग्ज़ाम डिले हो रहा है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिली ना। सेम वैसे ही एफए में 50% से कभी भी कम ये नहीं करेंगे, चाहे आप 20 साल भी कोर्ट के चक्कर काटते रहो। ठीक है? टेलीकॉम वाला जो आया है उसमें जो बीटेक वाले बच्चे कुछ ही स्ट्रीम के हैं, ठीक है? उन्हीं को लास्ट तक जब भी एग्ज़ाम होगा उन्हीं को चांस मिलेगा। एनटी वाले उर्दू ख़त्म करने के लिए वो कर रहे हैं, उर्दू ख़त्म नहीं होगी। 2 साल 3 साल बाद ये कोर्ट केस ख़त्म होगा और रिक्रूटमेंट फिर से शुरू होगी। जो भी बच्चे अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हैं वो सिलेक्शन ले लेंगे। यही होगा, 1 साल डिले होगा बट सिलेक्शन वही लेंगे। ठीक है? आपका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं है, चुप करके बैठ के पढ़ो आराम से, और क्या करो कि कोर्ट के चक्कर काटना बंद करो। ठीक है? मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।